Welcome to my channel Hari Mahima. Like and share this video. Please subscribe this channel. Thanks. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है हरि महिमा में। आज हम चर्चा करेंगे तुलसी के पौधे के पास कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो हम चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं हर हिंदू घर में लगभग तुलसी का पौधा होता ही है और सभी तुलसी माता की पूजा भी करते ही हैं। तो लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए कुछ लोग गलतियां कर देते हैं जिससे तुलसी माता नाराज़ हो जाती हैं। वो तुलसी जिस घर में होती है उस घर में दुख दरिद्रता नहीं होती है। उस घर में हमेशा लक्ष्मी नारायण और तुलसी माता की कृपा बनी रहती है। उसमें कभी भी अचानक दिक्कतें नहीं आती हैं। आने वाली दिक्कतों को तुलसी माता रोक देती हैं और उस घर में रहने वाले व्यक्ति को भी क्रोध कम आता है और उस घर में का वातावरण एकदम सुंदरमय बना रहता है। लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे नकारात्मकता फैलती है। आज हम वही चर्चा करेंगे, ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं। तो आज हम पहले कारण की बात करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसा कि तुलसी लगभग सभी के घर के आंगन में ही होती है, तो तुलसी के पौधे के पास बिल्कुल भी गंदगी ना रहने दें, क्योंकि वो हमारी माता है। तुलसी माता के पास गंदगी रहेगी तो इससे तुलसी माता लक्ष्मी नारायण सभी का अपमान होता है और आप खुद भी गंदगी में रहना पसंद नहीं करते, ना ही आप देवताओं को रखते हैं। तो इसीलिए तुलसी का पौधा भी गंदगी में नहीं होना चाहिए, वहाँ पे साफ़ सफाई रखें। दूसरे कारण की बात करते हैं। हम जैसे आए बाहर से हम आते हैं, हम अपनी चप्पलों को लेकर ही तुलसी के पौधे के पास चले जाते हैं या अपनी चप्पलों को तुलसी के पास उतार देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर में कभी भी चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं। इसीलिए हमें तुलसी के पौधे के पास भी चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। इससे तुलसी माता और लक्ष्मी नारायण का अपमान होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण है जो हमारे घरों में माता बहनें होती हैं, वो कभी सफाई करते समय या अपने बाल काटती हैं तो उड़कर उनके बाल तुलसी के पौधे में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, तुलसी का पौधा सूखने लगता है, क्योंकि बाल नकारात्मकता फैलाते हैं। इसलिए हमें बालों को वहाँ पर नहीं जाने देना है किसी भी प्रकार का। अगर जाता है तो उसको तुरंत साफ़ कर दें, इससे नकारात्मकता फैलती है। बाल हमेशा ही काली शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास बाल ना आने दें। हम अगले कारण की बात करते हैं। तो अगला कारण है तुलसी के पौधे को हम सभी चुंदरी उड़ाते हैं, क्योंकि वो हमारी माता है, वो देवी हैं, तो देवी का तो सब श्रृंगार करते ही हैं। तो इसीलिए हम भी चुंदरी उड़ाते हैं। तो उस चुंदरी को हम उड़ा तो देते हैं, उसके बाद हम उसको ना साफ़ करते हैं ना बदलते हैं, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। वो फट जाती है, गंदी हो जाती है।
तो आप भी जैसे कपड़े बदलते हैं, गंदे कपड़े नहीं पहनते हैं या फटे हुए कपड़े भी आप नहीं पहनते होंगे, कोई भी नहीं पहनता है, तो हमें उनको भी फटी हुई चुनरी नहीं उड़ानी है। और हर पंचमी तिथि को और एकादशी और पूर्णिमा को हमें वह चुनरी चेंज करनी है। अगर आप नई नहीं ला सकते हैं, अगर वो फटी नहीं है तो नई की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी को धुलकर फिर से उड़ा सकते हैं। अगर आप वो फट चुकी है तो आप दूसरी लेकर आइए। इससे भी सकारात्मकता फैलती है और तुलसी माता की कृपा बनी रहती है। जहाँ तुलसी है वहीं लक्ष्मी है, जहाँ तुलसी और लक्ष्मी है वहीं शालिग्राम और नारायण है। इसीलिए तुलसी की कृपा अति आवश्यक है। हम एक और बड़े कारण की बात करते हैं, जो कि गलती लगभग सभी लोग करते हैं लेकिन किसी को भी पता नहीं होता है। आज हम उसी गलती की बात करते हैं। वो गलती है, तुलसी का पौधा जैसे आंगन में होता है तो वहीं लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े भी सुखा देते हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उन कपड़ों की छाया तुलसी के पौधे पर पड़ती है। इससे तुलसी माता नाराज़ होती हैं, क्रोधित होती हैं और इससे नकारात्मकता आती है। और जैसे अंडरवेयर, सैंडो बनियान, ऐसी चीज़ तो हमें गलती से भी नहीं सुखानी चाहिए, क्योंकि ये अपवित्र भी मानी जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें तुलसी का पौधा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ हम पूजा पाठ करते हों, मंदिर के आसपास हो। वहाँ हम ना चप्पल लेके जाएं, ना गंदगी रखें, ना बाल जाएं और ना ही हम वहाँ कपड़े सुखाएं। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे घर में हमेशा धन की वर्षा, सुख शांति बनी रहेगी। राधे राधे। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। ये जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए ताकि और भी कोई ऐसी गलती ना करे। राधे राधे, हरि बोल, निताई गौर।